नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज, पेंशनर साथियों तक जाएगी। अभी आपको थोड़ा ये बताऊं कि जो हमारे के कालिया एंड अदर्स के नाम से जो केसेस चल रहे थे हाई कोर्ट में, उनको IBA ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और 165 रेस्पोंडेंट उसमें बनाए थे, जिसमें से मैं भी एक हूँ। और उन केसेस को, जो स्पेशल अलाउंस पर केस है, स्पेशल अलाउंस एनोमली को रिवॉल्व करने के लिए 11/2012 से, और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पे केस है 4532/2019 और 867/2019। ये 2 केस थे। तो इसमें 4532 में तो ग्रेजुएटी स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन है, और 867 में ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन है। उसको IBA ने सुप्रीम कोर्ट में लेके गई थी कि इसे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। बाद में उन्होंने एक हियरिंग में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जाए। तो वो सब चल रहा है। इसी बीच में एक नया फरमान आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 75वें वर्ष जो उसके सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का 75वां वर्ष है, उसमें जो है स्पेशल लोक अदालत लगाई है। तो उनमें इसको लेके गए हैं वो केस को, स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन प्लस ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन, के कालिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल बैंक्स, IBA और ये जो बाद में IBA वर्सेस के कालिया एंड अदर्स हो गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहाँ तो इस IBA वर्सेस के कालिया एंड अदर्स केस को लेकर के गए हैं कि लोक अदालत में समझौते होते हैं। तो उस आधार पे वो क्या करना चाह रहे हैं अभी हम इसमें कोई कह नहीं सकते। वो बहुत से हमने एक्टिविस्ट साथियों से बात करी, तो लेकिन कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाया कि क्यों लेके गए वो। और ये नोटिसेस आए हैं लोगों के पास, मेरे पास हालांकि अभी नोटिस नहीं आया, लेकिन कई सारे लोगों के पास आया है। तो उसमें ये डिसीजन लिया है। कालिया जी का एक मैसेज है और राजेंद्र कुमार जी का, वो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय सम मेंबर्स दैट दे हैव रिसीव्ड नोटिसेस टू अपीयर बिफोर द लोकल लोक अदालत. These notices have been served in different parts of the country. Government /IBA is trying to delay a dirty game by selecting a few petitioners to isolate them so as to jeopardize our fight for justice. We request all such members not to commit anything before the Lok Adalat. Nevertheless, such members can say that since it's joint movement, so any decision has to be taken by all the members together, jointly. Secondly, it should be applicable universally to all irrespective of whether they are petitioner or not. Regards, राजेंद्र कुमार एंड के कालिया। एक तो ये मैसेज उन्होंने भेजा था, हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ इस तरह का, और हमने इसके बारे में इस तरह का जवाब दिया है। तो एक तो ये है इसमें, और भी अब एक कुछ और मैसेज मुझे मिले हैं। उसमें कह रहे हैं मेंबर्स प्लीज़ सर्कुलेट। अच्छा, ये तो कालिया जी का ही मैसेज है। मेंबर्स प्लीज सर्कुलेट इन ऑल ग्रुप्स एनी मेंबर रिसीविंग नोटिस टू अटेंड लोक अदालत शुड फाइंड डिटेल्स एंड से petitions filed and in representative position, that is by various persons collectively, so we will abide by decision of prime members, that is promoters of the group K Kalia and Rajendra Kumar, give no consent, take time, saying I shall consult my counsel, urgent, please circulate. Any member acting on his own will not be petitioner then. ये उन्होंने लोगों को सलाह दी है।
ये लोक अदालत वाले मसले में। और भी कुछ मेरे पास मैसेज हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इनिशिएटेड ए AI बेस्ड सिस्टम टू ऑर्गेनाइज सीटिंग of a special लोक अदालत for thousands of litigants whose cases are pending in Supreme Court. A message one of my petitioner, किसी ने मैसेज भेजा जिसको ये मिला हुआ है। वो कहते हैं नोटिस इश्यूड फ्रॉम ईस्ट दिल्ली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, रूम नंबर 36, ग्राउंड फ्लोर, कड़कड़डुमा कोर्ट, दिल्ली, फॉर अपीयरिंग इन प्री लोक अदालत सीटिंग ऑन 25 June 24 at 12 PM in court of Sri Sanatan Prasad ADJ, room number 104, first floor, new court building, Kadkaduma Courts, Sahadra, दिल्ली, फॉर प्री लोक अदालत कॉन्सिलेशन सीटिंग। लोक अदालत से पहले एक उन्होंने कॉन्सिलेशन सीटिंग का प्रोग्राम करा है। इसमें इस तरह का है कि वही क्या आप आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे, इस तरह का होगा वो। तो ये है। एक कालिया जी ने और मैसेज भेजा था, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने लिखा IBA फाइल पेटिशन टू मर्ज अवर केसेस ऑफ anomalies in gratuity and pension updation plus special allowance. Supreme Court has set up Lok Adalat for early disposal of cases. Few petitioners have received notices to attend Lok Adalat on 21st June 24. Let us see. We have guided them suitably. Anyone receiving such notice may not be in person or virtually hearing. One should listen to them and they say, we are a group and have taken up the matter collectively. Whatever prime members will agree, I shall abide by their action. It seems government want compromise in cases, but taking stocks of deliberate delay, betrayals of own citizens, especially senior ones, better listen without expectation in Supreme Court. Even service of notice is not complete and adjournment as said in वो कुछ लिखा है, मैं नहीं इसको बोल रहा. Citizens are like, ये भी नहीं बोल रहा, इसे इतना ही सुन लें आप. अच्छा, आगे इसी संबंध में अच्छा एक मेरे किसी साथी ने, एक एक्टिव साथी ने इसमें भेजा है. इट विल नॉट सर्व एनी पर्पज वर्किंग ऑफ लोक अदालत ऑफ एन आर्बिट्रेटर where there is a possibility of middle path and reconciliation. Moreover, the actual case is not pending for decision on merits in Supreme Court. It is just an application by IBA for clubbing and transfer to one court. Our cases are not of any such nature where we can step down few steps or the IBA can step up to reconcile. These issues have great financial ramification in the entire banking industry, which IBA won't accept in लोक अदालत. तो ये लोगों के और मेरे एक्टिव साथियों के रिएक्शंस हैं इसमें आगे. और ये क्या है, और 3 cases now in special लोक अदालत of Supreme Court, notices being received. Number 1 special allowance plus pension updation. Number 2 gratuity recalculation case number 1394/2023 IBA वर्सेस के काले एंड अदर्स. ये मैंने लोगों को बताया था और भेजा था कि क्या चीज़ है, कौन पूछा उन्होंने कि कौन से केसेस की बात है, तो मैंने उनको बताया है. नेक्स्ट है अच्छा, इसी में है ये, इसी में आप देख लें इसको. ये है इन द 75th year of its establishment, the Supreme Court of India is organizing a special लोक अदालत from 29th July 24 to 3rd August 24 to facilitate amicably settlements of suitable pending cases. We have
एक्सेप्टेड द नोटिस विद फॉलोइंग रिमार्क्स। अच्छा, एक हमारे एक्टिविस्ट साथी हैं लखनऊ में, उन्होंने भेजा, वी हैव एक्सेप्टेड द नोटिस विद फॉलोइंग रिमार्क्स, द ट्रांसफर पेटिशन इज फाइल्ड बाय IBA, if IBA is ready to accept our prayer of inclusion of special allowance for superannuation benefits, we are ready to appear in लोक अदालत। तो इन्होंने तो क्लियर कहा कि भाई तभी हम शामिल होंगे लोक अदालत में अगर हमें ये स्पेशल अलाउंस इसमें ऐड हमें देंगे सुपरनेशन बेनिफिट्स, वरना नहीं होने के। उनका तो सीधा सा मतलब ये है। तो ये कुछ रिएक्शंस थे उस पे जो स्पेशल लोक अदालत बनाई गई है। अब इसमें क्या होना क्या नहीं होना ये हम कुछ कह नहीं सकते, और क्या मंशा है IBA की और क्या मंशा है सुप्रीम कोर्ट की कि वो लोक अदालत में ले गए, क्योंकि ये तो बड़े इशूज़ हैं और इन पे जो है फाइनेंस मैटर्स हैं बहुत बड़े। एक एक ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन में तो एक एक आदमी में 15, 20, 25, 30 लाख का ब्याज सहित इनके ऊपर पैसा ड्यू बैठता है, जैसा कि डिसीजन आया है नैनीताल हाई कोर्ट में, डबल बेंच का डिसीजन है जिसमें एक CCI भी शामिल है। तो उससे इस तरह का, और स्पेशल अलाउंस में भी 5-6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति बैठता है। तो 2012 से अब तक लोग बाग लगे हुए हैं, तो किसी का 6 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 4 लाख है स्पेशल अलाउंस में भी, और उसको पेंशन अपडेशन में इंक्लूड करना है वो, और पेंशन अपडेशन का अमाउंट तो लंबी अमाउंट बैठती है। तो ये हमें लोक अदालत में सेटल होता हुआ नहीं लग रहा, और लोक अदालत में तो इंडिविजुअल केसेस सेटल होते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान भर के केस हैं। हमने जो केस लगा रखा हो तो पूरे हिंदुस्तान के लिए है, तो वो संभव नहीं लगता लोक अदालत में इसमें कुछ होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने लगाया तो फिर इसमें क्या कह सकते हैं, जो भी लगाया। और जहाँ मेरे पास तो अभी नोटिस भी नहीं पहुँचा, मेरे 17 नंबर है मेरा उसमें 1394 TP में 165 की सूची में रेस्पोंडेंट की लिस्ट में, तो मेरे पास तो अभी नहीं आया। लेकिन जिन लोगों के पास आया वो देखते हैं क्या इसमें रहता है उनका दृष्टिकोण, और जैसा भी हो आपको लोक अदालत के बाद बताया जाएगा, और बीच में कोई चीज़ अपडेट आएगी तो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। राजेश कुमार त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली 8588898205। किसी भी आपसी सहयोग के लिए आप हमसे सहयोग ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, हमको कॉल करते रहते हैं लोग बाग, आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, 1 सेकंड लगेगा। इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें।